कराची के हवाले से बात होगी थी, शिबली फराज साहब ने भी आज अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बात होगी। लेकिन अली साहब आप ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाहे तो हमारे दोनों मेहमानों ने जो आपकी हुकूमत की शान में कसीदा पढ़ा है, तो ब्रीफली अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे फिर ज़रा मैं कराची पे भी आपका तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अच्छा देखिए, अभी कुलवशा बात कर रही थी कि मैंने एक बात की थी, उनको बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ लगी कि माहौल बना दिया गया और कल अगर किसी जासूस के लिए भी माहौल बना दिया जाएगा तो उसको ऊपर हम कोई फैसला करेंगे। तो मेरा जो माहौल की बात की थी वो तो मीडिया की बात की गई थी कि मैंने मुनीब भी रोज शो कर रहा था, एंकर्स भी शो कर रहे थे, कि सेहत खराब है, के पास भी आ रही थी, सेहत बहुत खराब थी, कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता था, उसके ऊपर बेस बात बात करी। तो इसका ये मतलब है उस जासूस के लिए भी मीडिया इतनी ही हमदर्दी रखता होगा जितनी वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। दूसरा, अगर नाअहली और नालायकी देखनी है तो देखें, वो भी हम कराची तो खैर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। इस मुल्क से उसामा बिन लादेन किसी की हुकूमत के अंदर पाए जाते हैं, बाहर की एक कुव्वत हमला करती है, उसको पकड़ती है, यहाँ ऑपरेशन करती है, वापस ले जाती है। उसके ऊपर उस वक्त के प्रेसिडेंट उसे बड़ा अपना कामयाबी समझते हैं। फिर एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा रहे हैं, उनके दौर में एक ऑपरेशन जंग होती है, कारगिल ऑपरेशन होता है, उसके ऊपर वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा जैसे हुकूमत में आऊंगा, एक कमीशन बनाऊंगा और उसकी रिपोर्ट पब्लिक करूंगा। पता नहीं कितने नाअहल और कितने नालायक गवर्नमेंट थी उस जमाने में। कभी कोई डॉन लीग्स की बात होती थी तो अपने वजीर का इस्तीफा ले लिया करते थे, ठीक कोई है। और बात होती तो किसी का इस्तीफा चला जाया करता था। कभी प्रेसिडेंट खड़े होके कहते होते थे मैं ईंट ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, फिर 2 साल के लिए गायब हो जाया करते। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन सी नालायक और नाअहल गवर्नमेंट है, क्योंकि पिछले 13 साल से सिंध में तो पीपल्स पार्टी की 5 साल उसमें क्या फेडरल गवर्नमेंट भी रही है, नून लीग की 3 साल 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, शहबाज शरीफ अच्छा। कंटिन्यूटी में इतने अच्छा अली भाई, आपने खुद ठीक सिंध की रहे हैं। बात कर दी है। मॉडल टाउन होता है, सुने सुने, नालायक नालायक और नाअहल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था। मुनीब, मॉडल टाउन होता है, कहते हैं 11 बजे तक मुझे पता नहीं है, वैसे वो कहते हैं मैं सोता नहीं हूँ। लॉ मिनिस्टर उनके कुछ कहते हैं, जो कमीशन रिपोर्ट आती है वो कुछ कहती है, पता नहीं नालायकी नाअहली कहाँ थी। हाँ नहीं अब आप सर, जो बात कराची की कर रहे थे, कराची देखें, फिर मैं एक बात बताता हूँ, इज अ मिनी पाकिस्तान। आपको पता है कराची की जो इकोनॉमी 165 अरब रुपए की इकोनॉमी है। कराची 30% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन देता है। हमारा जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे जो बिजनेस फ्रेंडली अगर कोई शहर है तो वो कराची है। और उसके ऊपर अब हमने 140A की जो तारीफ लिखी हुई है, जिसको पीपल्स पार्टी हमेशा उसका क्रेडिट लेती है 18वीं तरमीम का, और किसी हद तक ठीक भी लेती है। और उसमें जो 140A की जो ठीक। पाकिस्तान के आइन के अंदर अब जो उसकी तशरीह लिखी हुई है, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, 3 tier सिस्टम है। वर्ल्ड वो चले, वो वेस्टमिनिस्टर तो एक सिस्टम को डेवोल्यूशन की फॉलो बात करते है, हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं शिबली साहब की बात पर आना चाहूँगा, पलवशा बीबी भी रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। अब नासिर हुसैन शाह साहब ने मेरे ख्याल में जवाब उन्होंने सुन लिया जनाब शिबली साहब को, और उन्होंने जवाब भी दिया कि शिबली सराज साहब 10 अरब डॉलर छोड़ें, कराची को बस वो 162 अरब दे दें, जिसका आपके वज़ीर आज़म को कई दफ़ा उन्होंने वादा किया है मगर वो मुकर चुके हैं। सिंध हुकूमत के 172 अरब जो हमारा हिस्सा है वो भी दे दें। कौम को गुमराह करने का अगर कोई नोबेल प्राइज़ होता तो आपकी हुकूमत को मिलता। अच्छा, सबसे पहले अली साहब ज़रा ब्रीफली बताइए ज़रा वक्त कब है, इतनी बेतबारी, वो 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं, चले आपने कौन सा दे देने थे, लेकिन आपने झूठे मुंह में आपने कहा देने ही नहीं, अगर होते भी तो ना देते आपको, क्योंकि आप लोगों ने खा जाने थे। इतनी मतलब हालात ख़राब हैं अब आप। देखिए, मैं यही बात करने लगा, मैं यही बात कर रहा था मुनीब, जरा मैं अगर मेरा आर्गुमेंट पूरा हो जाता तो 3 tier सिस्टम है। फर्स्ट वन जो लेजिस्लेटर है नेशनल लेवल पे है, द सेकंड लेजिस्लेशन सिस्टम जो प्रोविंशियल लेवल पे है, थर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसको आपने एम्पावर करना है, और जिसमें वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो डेमोक्रेसी है वो फ्रूटफुल होती है। हुआ ये देखें, अब उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो बनाया हुआ है उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वो कराची प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है। बिल्डिंग कंट्रोल जो बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है। और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 55% कम्स फ्रॉम कराची ओनली, जी जी। और उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका 90% कम्स फ्रॉम कराची। ठीक है, और आप ये देखें कि पिछले 6 साल ले लें, कोई 1150 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दे चुकी है सिंध गवर्नमेंट। अब मुझे बताएं कि पिछले 6 साल में कराची पे क्या इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या उसका सीवरेज देखें,
बारिश होती है पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में होती है, और इस दफा बहुत ज्यादा हुई है, समझ आती है मुझे बात। तो क्या कहीं आपने पानी के साथ सीवरेज लाइंस देखी, गंदा काला पानी देखा सवाई कराची के? क्या आपने क्या पानी के साथ कचरा आता देखा पाकिस्तान के किसी और शहर में? होता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, कराची के मसाइल मौजूद हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा दिल किया, देखिए आप हमें 162 अरब रुपए का हमारा वादा याद करा रहे हैं, हम तो डिलीवर करेंगे, पर आपकी तो ये जिम्मेदारी है। जब इनइफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, पावर्स लाइज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 90% बजट कम्स फ्रॉम द कराची, आपने कराची के साथ किया क्या है? अच्छा चले एक मिनट, 26.6 बिलियन के आपने जो इस दफा के बजट में आपने रखे, क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? क्या कब कराची में अच्छा ठीक है, ओके ओके, कराची को कभी ओन ही नहीं किया। ठीक है, आप तो कहते हैं कराची को ओन नहीं किया। एक सेकंड अली भाई, अगर यहाँ रुक जाए, पलवशा बीबी को रिस्पॉन्ड करने दे। पलवशा बीबी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, कोई वक्त कम है, सवाल आपने बताइए, आपने क्या जवाब होगा इसका? मुनीब, बात यह है कि सबसे पहले मैं शिबली फराज साहब की बात पे आपको ये कहना चाहूंगी कि वो जो बैठ के फतवे देते हैं दूसरों की करप्शन पे, जरा अपने आसपास के मुआवनीन पे भी नजर डाला करें। वहां तो जिनके से निकलते हैं अरबों डॉलर की, उनके बारे में बात करते हुए टांगे क्यों काम जाती है? ये बताइए कि कराची के जो भी मसाइल हैं, आप जरा अपने साथ बैठी एमक्यूएम से तो बात करें, उनसे तो पूछे सबसे पहले कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, अब आप ये देखिए, आज कैंट बोर्ड्स और कैंटोनमेंट बोर्ड्स में, तो कराची की रिहायशी नहीं हुआ, तो आपके चैनल्स पे देखा कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स और डीएचए वो क्यों फ्लडेड है? आज वहां क्यों लोग जमा थे, वहां क्यों एहतजाज हो रहा था? आपने देखा एहतजाज? सबने उसको कवर किया। और जो जादुई छड़ी एनडीएमए के पास थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, वो जादुई छड़ी अब क्यों नहीं चल रही, ये बताइए। यानी 90 साल में जो बारिशें नहीं हुई, वो अगर हो गई, तो आपके सामने अमेरिका में भी जब ऐसी आफत आती है, तो वो भी, वहां भी बिजली कई कई दिन गायब हो जाती है, वहां भी फ्लडिंग होती है, वहां भी घर तबाह होते हैं। लेकिन आज कौन है? 14 एमएनए थे ना तहरीक इंसाफ के, आप बता दीजिए आपको कितने नजर आ रहे हैं पानी में खड़े हुए? आप बता दीजिए एमक्यूएम के कितनी वहां आमिर लियाकत साहब तो नजर आए हो, तो पानी में डूबते हुए भी नजर आए हैं। हमारे सदर साहब कराची से हैं, सदर साहब की तस्वीरें सब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जो वो पहले कश्ती लेके निकलते थे। मुझे इल्म नहीं अभी भी वो कश्ती लेके निकले, कहीं समंदर की तरफ ना निकल गए, कभी पता करें वो कहाँ है सब। लेकिन बात नहीं, आपका दिल है कि सदर साहब की वो अब भी कश्ती लेके निकले। वो आदम एक था, आदम दो नहीं थे। अब ये नहीं हो सकता कि एक आदम की औलाद से तो दुनिया के हर कटहरे में उसका गिरबान पकड़ लो, और दूसरे आदम की औलाद पे बात करने से जबान भी लड़खड़ा जाए और टांगे भी कांप जाए। बताइए, आप एक सांस पे जब नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, दूसरे सांस में जरा जहांगीर तरीन साहब का भी बताइए ना, उनको किसने एनआरओ, वो कैसे निकल गए? अच्छा, वो टीके कहाँ गए? जब तक चीनी जो है अपनी जगह पे वापस नहीं आ रही, वो कितने अरब खरब बनते हैं, आप बेशक ना दें। नहीं, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया हुआ है, उसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है, आप फिक्र ना करें। वो आप साहब ने आज वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो कुछ नहीं देना चाहते। मुझे तो अलबत्ता पता नहीं 10 अरब डॉलर इनसे किसने मांगे, और 10 अरब डॉलर कौन बेवकूफ इनसे मांगेगा? इनके पास जब कुछ है नहीं तो इनसे मांगने का क्या फायदा है? बात यह है कि आप ये, उनका पैगाम वाज़ेह है सिर्फ कि आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं, लिहाजा इस वक्त ये सिस्टम जो आज कराची पर है, कल या परसों जनूबी पंजाब पर जा रहे हैं। इस वक्त वजीर आला पंजाब का अपना बाई गांव का रास्ता मुनक़ता है पूरे पाकिस्तान से। बताइए, अब हम क्या कहें कि बादलों का महकमा पीटीआई के पास है? अच्छा नहीं, बट देखिए, जो जिस इलाके से वजीर आला पंजाब है, उसका और कराची का कोई मुवाजना तो नहीं है। खैर, एक से जान नहीं छुटती, दूसरी आ जाती है, इस पर भी कोई गौर कीजिए। अच्छा बात ये है, पलवशा बीबी, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा।